हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है मेरे प्रियो, सारे ही दिन परमेश्वर के बनाए हुए हैं। तो परमेश्वर ने जब बनाया था हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसकी धार्मिकता में होते हुए। हालेलुया। जब हम ये बोलते हैं और ये सोचते हैं ना परमेश्वर की धार्मिकता में होते हुए, तो हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ अलग हो जाता है मेरे प्रियो। वो बोझ क्या होता है? गिल्ट का बोझ, मिस्टेक्स का बोझ, गलतियों का बोझ, वो सब अलग हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ये कहता कि फोकस तुम अपना तुम्हारी तरफ नहीं रखो, लेकिन फोकस और अपनी नजर केवल यीशु मसीह की ओर रखो। क्योंकि जब तुम अपनी नजर यीशु मसीह की ओर रखे रहोगे तो तुम प्रॉस्पर करते चले जाओगे। और वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। गिल्ट पीछे, मिस्टेक्स पीछे, पुरानी बातें पीछे, और हम आगे यीशु मसीह में पहले से ज्यादा आगे और सफल। आमीन, हालेलुया। वचन कहता कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हमको धर्मी ठहरा देने वाला स्वयं परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर की बातों के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर की बातों के साथ अपने आप को अलाइन करें, अपने आप को जोड़े और कहे मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। हम बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह के पीछे भागे, यीशु मसीह को फोकस में रखे। आमीन, हालेलुया। आप जानते मेरे प्रियो, ये जो दिन चल रहा है ये अंत का समय चल रहा है। यीशु मसीह का आना निकट है। बहुत समय से लोग बोलते जा रहे हैं यीशु मसीह का आना निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है। कोई नहीं जानता यीशु मसीह कब आ रहा है, लेकिन हमको इस बात के बारे में लोगों को बोलते रहना है। ये एक आशीषित आशा है यीशु मसीह में कि यीशु मसीह हमारे लिए आने वाला है। आमीन, हालेलुया। अंत के दिन चल रहे हैं। न्यूज में आप देख सकते हैं भूकंप आ रहे हैं, भूगोल पाता है, कहीं कहीं ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, कहीं कहीं लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और विरोध हो रहा है, और देशों में लड़ाइयाँ हो रही है, प्रदेशों में लड़ाइयाँ हो रही है। ये चीजें रुक नहीं रही हैं। ये चीजें कुछ समय के लिए रुकती फिर चालू हो जाती, कुछ समय के लिए रुकती फिर चालू हो जाती। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब आके ही रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है वो होना ही है। आमीन। परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर ने हमको हमारे लेकिन जब यीशु मसीह अब जब तक आएगा तब तक यीशु मसीह चाहता कि हम यीशु मसीह को खोजते रहें और इस संसार की आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है उसको एंजॉय करते रहे। किसमें? यीशु मसीह की धार्मिकता में। परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है आशीषें जो है वो धर्मी व्यक्ति के सिर पर है। आज आप आशीषों को कहाँ खोज रहे हैं मेरे प्रियो? आज आप आशीषों को कहाँ पर खोज रहे हो? किसी व्यक्ति में खोज रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी गवर्नमेंट में लोन पास हो जाएगा तो मैं आशीषित हो जाऊंगा, वहाँ मेरे साथ कनेक्शन बैठ जाएगा, मेरा किसी से अच्छी बातचीत हो जाएगी, उसके थ्रू मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा तो मैं आशीषित हो जाऊंगा, तो मुझको आशीष मिल जाएगी। क्या हम अन्य जाति की जैसी बातों को सोचें या करें? नहीं। परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को, बाकी सारी चीजें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। क्या चीजें? वो जिसके पीछे अन्य जाति भाग रही है। हालेलुया। ये संसार के थ्रू संसार की बातों को खोज रहा है। हमको संसार की बातें ऐसे ही मिल जाएंगी मेरे प्रियो जब हम यीशु मसीह को खोजेंगे, जब हम यीशु मसीह के पीछे भागेंगे। हालेलुया। किसके पीछे भागेंगे? जब हम यीशु मसीह के पीछे भागेंगे। हमारे आशीषों का स्रोत हमारे सिर पर है, और हमारे सिर कौन है? यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। तो धर्मी जन की आशीषें कहां पर है? उसके सिर पर। सिर का मतलब इब्रानी शब्द में होता है रोश। इन दूसरे शब्दों में अच्छे तरीके से एक स्थापित जो इसका मतलब होता है कि अच्छा गढ़ा हुआ मतलब जो है वो ये है कि सिर का मतलब है सोर्स, स्रोत जहां से आशीषें आ रही है। तो स्त्रोता क्या है मेरे प्रियो? स्त्रोता वो स्थान है जहां से आशीषें
सप्लाई हो रही हैं। स्त्रोता वो स्थान है जहां से आशीषें सप्लाई हो रही हैं। आप एक दुकान देखें, आप वहां पर से असली सामान नहीं मिलता मेरे प्रियो। असली सामान गोडाउन में रखा रहता है, उससे पहले वो कहीं और रखा रहता है। हमारी जो आशीष है वो प्रभु यीशु मसीह में रखी हुई है, और फिर वो धीरे धीरे फिजिकली मैनिफेस्ट होती है, शारीरिक रूप में फलवंत होती है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उन आशीषों को हमारे सिर के ऊपर रखता है। एक धर्मी जन के सिर पर परमेश्वर अपनी आशीषों को रखता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि एक धर्मी जन ऊपर देखे, आशीषों की तरफ नहीं, ऊपर देखे, क्योंकि एक धर्मी जन के सिर जो है वो यीशु मसीह है। धर्मी जन यीशु मसीह की ओर निहारे, क्योंकि सिर से हमारे ऊपर आशीषें उतरती है, हमारे जीवन में फैलती है, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को फैलती है। हालेलुया, क्योंकि धर्मी जन आशीष का स्रोता बन जाता है, जैसे हमारा विश्वास का पिता इब्राहिम। हालेलुया, विश्वास का पिता इब्राहिम एक आशीषों का स्रोता बन गया था। उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है हम आशीषों का स्रोता बने, जो कि हम ऑलरेडी हैं। हमारे सिर पर आशीषें हैं। हम जब ऊपर देखें तो यीशु मसीह की तरफ देखें। जब यीशु मसीह क्योंकि हमारा सिर जो है वो यीशु मसीह है, तो हमारे जो सिर के ऊपर प्रभु ने आशीषें रखी, हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे सिर पे प्रभु परमेश्वर ने आशीषें रखी, और हम खोज यीशु मसीह को रहे। हालेलुया। कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्रियो कि खोजे यीशु मसीह को। हालेलुया। और जो भी आशीष हमें यूं ही मिल जाएंगे। आमीन। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह हमारी आशीषों का स्रोत है, इसलिए उसकी तरफ देखो। परमेश्वर का वचन कहता है सिर के बारे में, तो सिर जो है ऊपर है, इसलिए देखे ऊपर। परमेश्वर का वचन कहता है कहां से मेरी मदद आती है, मेरी मदद कहां से आती। दाऊद राजा ऐसा कहता है, वेयर डज माई हेल्प कम्स फ्रॉम, माई हेल्प कमिथ फ्रॉम द लॉर्ड। कहां से मेरी मदद आती है? मेरी मदद जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। भजन संहिता 121 का 2 कहता है, मेरी मदद जो है वो प्रभु की ओर से आती, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। अब देखिए आप यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिखी है मेरे प्रियो। कभी जब हमको परमेश्वर ने सेव कर लिया, इस महान बड़े परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते समय परमेश्वर से हमारा एक रिलेशन है। बातचीत करते समय कभी हम सोचे हैं कि हम कितने बड़े परमेश्वर से बात कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी में तो हम रह रहे, स्वर्ग हमने देखा नहीं है। बहुत लोगों ने दर्शन में देखा, हमने कुछ देखा, लेकिन हम जानते हैं पृथ्वी स्वर्ग के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर ने लूसीफर को फेंका था स्वर्ग से मेरे प्रियो, तो पृथ्वी पर फेंका था। तो अब सोचिए पृथ्वी का लेवल कितना नीचे। फिर भी पृथ्वी में ऐसे ऐसे स्थान है जो बहुत सुंदर है, लेकिन स्वर्ग उससे ज्यादा सुंदर है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हम कितने बड़े परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों? यही तो कारण है कि वो परमेश्वर अब हमारा अब्बा पिता है, इसलिए हमको फर्क महसूस नहीं होता। हमको अब कोई फर्क महसूस नहीं होता, हमको जुड़ाव महसूस होता है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर हमारी ओर है, और हमारी हेल्प वहां से आती है। हमारी मदद सिय्योन से आती है। हमारी मदद अनुग्रह से आती है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर उतारता है। हालेलुया। जजमेंट नहीं उतारता, रैत नहीं उतारता, कॉन्डेमनेशन नहीं उतारता, पनिशमेंट नहीं उतारता, रिप्लेस नहीं करता। परमेश्वर हमको अपने अनुग्रह में आशीष पर आशीष देता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के तुच्छों और मूर्खों और निर्बलों को चुना मेरे प्रियो, कि वो इस संसार के बलवानों और बुद्धिमानों और जो कुछ कहलाते हैं उनको लज्जित कर सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का चुनाव है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। अब हमारी जो मदद का जो स्रोता है वो पर्सनल है और इम्पेकेबली कॉम्पिटेंट है। मतलब कहना कहिए कि व्यक्तिगत मदद है ये हमारी। जो परमेश्वर की मदद आती है ये एक व्यक्तिगत मदद है,
और इम्पेकेबली कॉम्पिटेंट, यानी ऐसी मदद और कोई दे नहीं सकता। हालेलुया, ऐसी मदद और कोई दे नहीं सकता। दो प्रकार की मदद है मेरे प्रियो, एक मानवीय सहायता और एक परमेश्वर की सहायता। मानवीय सहायता फेल हो जाती बहुत बार, परमेश्वर की सहायता कहीं से फेल नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऊपर से आती है और ये कहीं पर भी आ सकती। दुनिया के किसी कोने में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं पर भी परमेश्वर की मदद आराम से आती है, क्योंकि ये ऊपर से आती है। मनुष्य की मदद एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं पहुंच सकती, एक देश से दूसरे देश तक नहीं पहुंच सकती। जैसे एक वीडियो ने अभी आया था मेरे प्रियो रिसेंटली कि दो बच्चे माता पिता फोन पर बात कर रहे थे और उनके दो जो बच्चे हैं वो रशिया में समुद्र में नहाने के लिए गए और वहां पर वो डूबने लगे और माता पिता उनके कह रहे थे उनको पानी से निकलने के लिए, वो नहीं निकले। माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया, क्या वो माता पिता अपने बच्चों की मदद कर पाए? नहीं कर पाए मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि वो मदद करना चाहते थे, लेकिन वो एक मानवीय मदद थी जो फोन से निकलकर उनकी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो दो बच्चे यीशु मसीह को जानते होते या माता पिता बच्चों यीशु मसीह को जानते होते, वो प्रार्थना करते, यीशु मसीह उनको वहां पे बचा लेता। क्यों? यीशु मसीह हमारी प्रेजेंट हेल्प है, हमारी इमीडिएट हेल्प है, तुरंत मदद है। हमने पुकारा, यीशु मसीह आ गया जब हम मुसीबत में। और जब प्रभु हमारी मदद करता है ना मेरे प्रियो, वो ये कभी नहीं देखता कि हम पाप में हैं या पाप में नहीं है। पहले वो हमारी सहायता करता है, वहां से निकालता है, उसके बाद ये सब बातें आती है। हालेलुया। तो वो बच्चों के पास मदद नहीं पहुंच सकी, वो बच्चे डूब गए। तो ये मदद जो है मेरे प्रियो, ये मदद परमेश्वर की हर जगह पहुंच सकती, इंसानों की हर जगह नहीं पहुंच सकती। इसलिए परमेश्वर की दी हुई मदद को मांगे, उसको तुच्छ ना समझे, परमेश्वर की मदद को बहुत कुछ समझे, उसके पीछे भागे। वो हर जगह उपलब्ध है, हर बात में उपलब्ध है, बुद्धि के रूप में उपलब्ध है, समझ के रूप में उपलब्ध है, सामर्थ्य के रूप में उपलब्ध है, परमेश्वर की मदद। हालेलुया। एक ह्यूमन हेल्प जो होती है, एक मानवीय सहायता जो होती है, वो सीमित होती है, बल के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, सब सीमित। जितना देखा है उतना सीखा है, जितना सुना है उतना ही याद रहता, उतना ही आता है। इससे सोच समझ के परे हम सोच नहीं सकते। एक डॉक्टर उतना ही ट्रीटमेंट कर पाता है जितना ज्ञान उसने हासिल किया है। उससे ज्यादा अगर उसकी कैपेसिटी में नहीं है तो वो पेशेंट को नहीं बचा पाता। लेकिन अगर परमेश्वर हस्तक्षेप करे बीच में, और परमेश्वर को वो व्यक्ति जानता है जो पेशेंट है, वो अगर प्रार्थना करे तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। और परमेश्वर के घाव द्वारा वो व्यक्ति भला चंगा हो जाता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं, मेडिकल की भाषा में आप ये कह सकते हो चमत्कार कहते हैं। हालेलुया। मेडिकल की भाषा में अनहोनी, वो भाषा नहीं है असली में, मेडिकल की वो भाषा नहीं है, लेकिन वो अपने ज्ञान से ऊपर जब दूसरा ज्ञान देखते हैं तो उसको समझ नहीं पाते मेरे प्रियो। हालेलुया। जब वो परमेश्वर की सामर्थ्य देखते हैं, जब वो परमेश्वर, क्योंकि असली में बनाने वाला हमको खुद स्वयं परमेश्वर है। एक गाड़ी जब हम लेते हैं, जब हम एक गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, जैसे मारुति की हम अगर सर्विसिंग कराते हैं तो हमारी गाड़ी हम मारुति डीलरशिप के वहां पर देंगे, वहां पर हम सर्विसिंग कराएंगे जहां सर्विस सेंटर है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, वहां पर वो अच्छे से उसकी सर्विस कर दी जाएगी, ये हमको भरोसा रहता है। क्यों? क्योंकि वो बनाया ही मारुति वालों ने और उसके बारे में सारा ज्ञान है मारुति के इंजीनियर्स को और जितने लोग वहां पर काम करते हैं। यह हमारा भरोसा है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमको बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। तो हम सबसे ज्यादा, माता पिता से भी ज्यादा और किसी से भी ज्यादा हमको जानने वाला कौन है? स्वयं यीशु मसीह। तो कभी भी कुछ भी खराबी आती तो हमको यीशु मसीह के पास जाना, ये हो गया प्रभु ये आप कर दीजिए, ये हो गया प्रभु ये आप कर दीजिए। और सबसे बेहतरीन है इसमें आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, शरीर में आपके जान आने लगती है।
आमेन हालेलुया, क्योंकि वो हमारी खुद की शारीरिक वृद्धि के लिए भी है। आमेन। मानवीय सहायता लिमिटेड है, परमेश्वर की सहायता असीमित है। हालेलुया, अनलिमिटेड है, यहाँ बैठे कहीं भी जाती है, उसमें टाइम की जरूरत नहीं, उसमें स्पेस की जरूरत नहीं है, कहीं से कहीं चले जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हमारी मदद कौन करता है? परमेश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। दाऊद राजा ऐसा कहता ही क्यों कि मेरी मदद वहां से आती जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। कहने का मतलब यह है मेरी मदद सबसे ऊपर से आती है, राजाओं के ऊपर से आती है, प्रॉफिट के ऊपर से आती है, पास्टर के ऊपर से आती है, इवेंजलिस्ट के ऊपर से आती है। मेरी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। किसकी ओर से आती? परमेश्वर की ओर से आती है, सबसे बड़े स्थान से आती है, अनुग्रह से आती है। वो मदद रुक नहीं सकती, मदद मिलके रहती है। आमीन हालेलुया। एक व्यक्ति तभी आपकी मदद कर सकता अगर वो अवेलेबल रहे, अगर वो अवेलेबल ना रहे तो आपकी मदद नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। फिर आप देखते हैं मानवीय सहायता जो है कई बार स्ट्रगल करती है। जैसे हम बाइबल में देखते हैं जब फिलिस्तीन अपने सबसे बेस्ट सोल्जर को लेकर आया, और वो बेस्ट सोल्जर कौन था? उनका सबसे अच्छा सिपाही कौन था? गोलियत। गोलियत का साइज बहुत बड़ा था। हमेशा आप देखिए शत्रु जो है साइज के ऊपर बहुत जाता है। हालेलुया, ताकि वो आगे वाले को डरा सके। वो शत्रु का चाल ही ये रहती है, शत्रु का मोटिव ही यही रहता है कि विश्वासी डर जाए, क्योंकि विश्वास का अपोजिट होता है भय। हालेलुया, तो वो विश्वासी में भय डालने की कोशिश करता है ताकि विश्वास डगमगा जाए। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि फिलिस्तीन अपना बेस्ट सोल्जर, अपना सबसे उत्तम सैनिक जो गोलियत था, उसको आगे किया कि वो इजरायलियों को और इजराइल की सेना को शर्मिंदा कर सके, उनको हरा सके। लेकिन उसी समय परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा दाऊद वहां पर पहुंचता है अपने भाइयों से मिलने। लेकिन जब वो देखता है ये कौन है? अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्तीन, कौन है ये खतना रहित व्यक्ति गोलियत, ये परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में कैसे आता है? परमेश्वर के नाम से जाता है राजा दाऊद, जो छोटी सी हाइट का, जो गोलियत के सामने कुछ नहीं है देखने में, लेकिन सिर्फ उसके पास परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास था। जाता है और गोलियत को एक पत्थर से मारकर गिरा देता है। इतने बड़े गोलियत को कहना क्या है? इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की मदद जब हम पहाड़ गिरा सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की मदद से हम अपने जीवन के गोलियत को, अपने जीवन के जायंट्स को जो हमारे विरोध में आते हैं उनको गिरा सकते हैं। किसकी मदद से? परमेश्वर की मदद से। इसलिए प्रभु ने कहा वेंजेंस इज माइन, बदला लेना मेरा काम है। जब प्रभु हमारी ओर से बदला लेता है तो बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद गया लड़ने के लिए और वहां जीत गया। हालेलुया। परमेश्वर की मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। अब दाऊद के भाई भी थे, राजा साउल भी था वहां पर, लेकिन उनकी बल, उनकी सामर्थ, उनकी काबिलियत, उनका जो हियाव था सब लिमिटेड था, शरीर के अनुसार, हथियारों के अनुसार। लेकिन राजा दाऊद आया एक पत्थर लेकर और उस पत्थर के द्वारा उसने गोलियत को मार गिराया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मदद असीमित है। असीमित सामर्थ, असीमित बल, असीमित सुरक्षा, असीमित काबिलियत, असीमित हियाव। और ये होता किनके द्वारा है? अक्सर ये होता मेरे प्रियो निर्बलों के द्वारा होता है, निर्बुद्धियों के द्वारा, तुच्छों के द्वारा, जिनको संसार ऐसा समझता है। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद राजा के थ्रू नॉर्मल स्ट्रेंथ, नॉर्मल पावर, नॉर्मल सामर्थ, नॉर्मल ताकत से गोलियत को हरा दिया। राजा दाऊद के थ्रू मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा उनको हरा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर की मदद क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और ये कहीं भी आ सकती है, और ये कभी भी आ सकती है, ये ऊपर से भी आ सकती है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप रात को, सुबह, शाम जब भी मदद मांगो, परमेश्वर हाजिर है। धर्मी जन के लिए परमेश्वर हाजिर है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम धार्मिकता की खोज करो। किसी वजह से बोलता है प्रभु, धर्मी जन की जो प्रार्थना है
उसमें सामर्थ्य होता है, उसका भार ज्यादा होता है। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है प्रभु सुनता है, क्योंकि परमेश्वर की नजरें और परमेश्वर के ज्ञान दोनों के दोनों धर्मी व्यक्ति के ऊपर लगे रहते हैं, उनके आंसुओं पर लगे रहते हैं, उनके कान पर लगे, उनकी जबान पर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आया। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई, लेकिन वो आई कहां से? वो आई यीशु मसीह के जरिए। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह स्वयं उतरकर हमारे लिए लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं उतरा और हमारे लिए लेकर आया, और यीशु मसीह जो है ऊपर से लाया, और जो ऊपर से लाता है वो सबसे ऊपर होता है मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली, इस संसारिक बातों पर राज करता है। हालेलुया। हमारा स्रोत है यीशु मसीह, हमारा स्रोत है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। तो सोचिए मेरे प्रियो, और एक एग्जाम्पल बाइबल में से कि जब चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हमको प्रार्थना करना सिखा, हालेलुया, हमको प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे प्रार्थना करना सिखाया? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे, जैसे तेरी इच्छा, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे इस पृथ्वी पर और जैसे स्वर्ग में होती है। आमीन। हालेलुया। हमको आज की रोटी आज हमें दे। ये परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा मेरे प्रियो? आज की रोटी हमको आज दे। परमेश्वर हमको यीशु परमेश्वर से मांगना सिखा रहा है, इंसानों से नहीं, परमेश्वर से मांगना, एक पिता के रूप में। एक पिता क्या रहा प्रभु? हे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे पिता। वर्ड सोचिए मेरे प्रिय, वहां यहां पर गॉड नहीं लिखा है, तो आप ये नहीं सोचना हम मांग रहे तो परमेश्वर से अच्छा नहीं कर रहे। यहां पर एक पिता अपने बच्चों को सप्लाई कर रहा है, यहां पर एक पिता अपने बच्चों को दे रहा है उनका अधिकार। हालेलुया। जब हम रोज परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर देता, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ये होकर रहेगा। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब? हमको आज की रोटी आज हमें दे मेरे प्रियो। इसका मतलब कि आज मुझे अनुग्रह दे, आज की मुझे मदद दे, आज की मेरी सहायता कर, आज का बल मुझे दे। हालेलुया। ताकि हम जायंट्स और गोलियात को, हमारे जीवन के जो जायंट्स हैं, हमारे जीवन के जो जायंट्स हैं जो हमारे विरोध में आ रहे हैं, गोलियात को गिरा सके मेरे प्रियो। जब परमेश्वर की रोटी हमको मिलती है, परमेश्वर का बल, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ्य, उस दिन के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। तो हमको याद रखना कि हमारा जो स्रोत है वो यीशु मसीह है। ऊपर से अनुग्रह और सच्चाई उतरी, ऊपर से जो हम मांगते वो उतरता है। आमीन। हालेलुया। वही से हमको सारी सप्लाई आती है। यीशु मसीह ने कहा कि अब पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने यही बात कही, पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है मेरे प्रियो, और स्वर्ग से हमको पवित्र आत्मा दिया गया। पहले सब कुछ शेड में रहता था, परछाई में रहता था। यीशु मसीह नए नियम में रिवील हुए, पवित्र आत्मा नए नियम में रिवील हुए। हालेलुया। अलौकिक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नए नियम में क्लियरली रिवील हुए मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 7:38 में ये लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे वचन कहता है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बहेंगी। हालेलुया। कौन करे? जो विश्वास करेगा, जो कुछ काम करेगा उनके नहीं, जो विश्वास करेगा उनके हृदय में से जीवन जल की नदियां बहेंगी। जब हम यीशु मसीह की ओर देखते मेरे प्रियो, तो हमारी जीवन में से जीवन जल की नदियां बह उठती। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह से जब हम कनेक्टेड हैं तो हम यीशु मसीह के जैसे हो जाते हैं। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बहता, हमारे अंदर बहता, हमारे द्वारा बहता है। मदद पे मदद, मदद पे मदद, मदद पे मदद। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह पे फोकस करो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह पे फोकस करो। अब जानते परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:31 में, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर होता है।
जो इस पृथ्वी का होता है वो पृथ्वी को ही बिलोंग करता है और पृथ्वी के तरीके से बोलता है, लेकिन जो स्वर्ग से आता है ये सबसे ऊपर होता है। स्वर्ग से कौन आया? यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह सबसे ऊपर है। आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया। हालेलुया। क्या आपने मेनोरा देखा है? मेनोरा लैंप स्टैंड, मोमबत्ती रखने का एक स्टैंड होता है जिसको यहूदी इस्तेमाल किया करते थे, जिसको यहूदी लोग इस्तेमाल किया करते थे मेरे प्रियो। ये स्टैंड की खासियत ये है कि ये जो स्टैंड है इसमें 7 स्टैंड रहते हैं। 3 स्टैंड राइट से, 3 स्टैंड दाईं तरफ से और 3 स्टैंड बाईं तरफ से, और बीच में एक स्टैंड जिससे आके वो जुड़ते हैं और सब में एक मोमबत्ती जल सकती है। कहने का मतलब क्या है? सेंटर में जब जिससे ये जुड़े हैं 3 बाएं से 3 दाएं से, जो सेंटर वाला है वो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन यीशु मसीह के जैसे जगमगाने लगता है। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह हमारे सेंटर में होना चाहिए। जब यीशु मसीह हमारे सेंटर में, तो सारी बातें हमारे जीवन की जगमगाने लगती हैं। सारी बातें हमारे जीवन की जगमगाने लगती हैं। आमीन हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में जुड़ा रहता है, तो जब यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र बना रहता है, तो हम यीशु मसीह के जैसे प्रज्वलित उज्ज्वलित रहते हैं। आमीन हालेलुया। तो जैसा यीशु मसीह प्रज्वलित रहता, हम भी प्रज्वलित रहेंगे। हालेलुया। हम भी चमकते रहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आशीष जो है वो धर्मी जन के सिर पर होती है। आमीन हालेलुया। क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे अब्बा पिता, आपके अनुग्रह पर अनुग्रह मांगता हूँ। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। फेवर कीजिए, दया कीजिए, मर्सी कीजिए, ग्रेस कीजिए। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई, कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई, कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। यीशु मसीह में आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सुनने वालों को चंगाई दे, उनके सिर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से, पैर की पीड़ा जाए यीशु मसीह के नाम से, और चमत्कारों चमत्कारों चमत्कारों, पीठ का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से, आंखों की प्रॉब्लम जाए, ऑपरेशन के द्वारा होने वाला दर्द जाए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। चंगाई पर चंगाई, चंगाई पर चंगाई, दुष्टात्मा से छुटकारा। हालेलुया। हालेलुया। भवंडर में फंसे हुए लोगों को आप छुड़ाया अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी। हालेलुया। हालेलुया। दया कीजिए अब्बा पिता। हालेलुया। चंगाई दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हर एक प्रकार के प्रभु, बिना आपके हम कुछ नहीं, बिना आपके हम कुछ नहीं, बिना आपके हम कुछ नहीं। प्रभु परमेश्वर हम पर दया कर, हमारे द्वारा प्रभु अपने काम कर। हालेलुया। अपनी इच्छा पूरी कर। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हमको प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरिए, अपनी प्रेम से भरिए, अपनी बुद्धि से भरिए प्रभु। इस देश को, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आइडोलेट्री अडल्ट्री मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया से आप उखाड़ फेंकिए। मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, इंडिया को आशीषित कीजिए। हालेलुया। यहाँ पर मौसम सुहावना हो जाए प्रभु परमेश्वर अब्बा पिता। हालेलुया। मध्य प्रदेश में बहुत आज से आशीष दीजिए। इंडिया, जबलपुर में आपका हाथ बना रहे प्रभु, और लोगों की आंखें खुले और परमेश्वर आपका काम होने पाए। आपको सारा आदर महिमा देते हो यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुन और पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।